बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन एवं सिमरन में क्या संबंध है और उन दोनों में हमें कितना समय देना चाहिए? संत मत के रास्ते पर हम शब्द मेडिटेशन के 2 क्रियाएं सिमरन एवं भजन को अपनाते हैं। सिमरन का अर्थ है प्रभु की ज्योति का अनुभव करना और भजन का अर्थ है प्रभु की श्रुति का अनुभव करना। नामदान के समय हमें दोनों अभ्यास सिखाए जाते हैं और हमें दिन का कम से कम 10वां हिस्सा अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगाने के लिए कहा जाता है। यह 10वां हिस्सा लगभग 2.5 घंटे बनता है। इस तरह हमें इसका आधा अर्थात कम से कम 1 घंटा 15 मिनट का समय प्रतिदिन हर एक अभ्यास में लगाना जरूरी है। जितना अधिक समय हम अभ्यास में लगाएंगे उतनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति हम कर सकेंगे। दोनों ही अभ्यासों के द्वारा हम भौतिक देह अभ्यास से ऊपर उठ सकते हैं, जहां हम शब्द धुन का एक साथ अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में सिमरन में हम अंतर की ज्योति पर ध्यान टिकाते हैं और भजन में अंतर की ध्वनि पर ध्यान टिकाते हैं। परंतु जब भी हम बैठते हैं तो हम भौतिक देह अभ्यास से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम प्रभु के शब्द से जुड़ जाते हैं जिसमें ज्योति और श्रुति दोनों एक साथ विद्यमान रहते हैं। और इन दोनों के अभ्यास से ही हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। फिर वैसे ही शब्द धारा की मदद से हमें अंतर के रूहानी मंडलों में ले जाते हैं। जब हम सिमरन का अभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर और मन को शांत करते हैं, अपने सामने प्रभु की ज्योति का अनुभव करते हैं। यह एक तरीका है जिसके द्वारा हम आंतरिक आसमान, सितारे, चंद्रमा और सूर्य को पार करते हुए सतगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं। जब हम सिमरन करते हैं तो शरीर को और मन को शांत करते हैं। सिमरन का अर्थ है मन ही मन नाम का जाप करना। इसके जरिए हम अपने मन को शांत करते हैं और अपना ध्यान टिकाते हैं ताकि हम अंतर की ज्योति का अनुभव कर सकें। सिमरन हम किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। हम अपनी नौकरी पेशे के स्थान पर मध्य अवकाश में अपनी कुर्सी पर बैठकर सिमरन कर सकते हैं। परंतु भजन करने के लिए एकांत यानी शांत स्थान होना चाहिए। दोनों ही अभ्यास हमें अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक ले जाते हैं। फिर वे हमें शब्द धारा पर सवार करके आगे की रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। कई साधकों का यह प्रश्न होता है कि हमें भजन पहले करना चाहिए या सिमरन। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा अभ्यास पहले करते हैं और कौन सा अभ्यास बाद में करते हैं। परंतु हम जो भी अभ्यास करें उसे पूरी एकाग्रता से पूरे समय तक करें। हमें दोनों प्रकार के अभ्यासों सिमरन और भजन में प्रत्येक को कितने समय तक करना चाहिए, जितना अधिक समय संभव हो उतना अभ्यास कर लें, उतना ही बेहतर है। मकड़ी का ही उदाहरण लीजिए। यदि हमारा ध्यान थोड़ा सा ऊपर जाता है तो फिर नीचे गिर जाता है और फिर हमें नए सिरे से चढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। तो हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? हम भजन अभ्यास के लिए जितने भी अधिक समय तक लगातार बैठेंगे उतनी ही अधिक गहरी ध्यान अवस्था में पहुंच सकेंगे। संत महापुरुषों ने प्रतिदिन कम से कम 2.5 घंटे का समय भजन अभ्यास में व्यतीत करने को कहा है। यदि आप 4, 6, 8 या 10 घंटे का समय ध्यान अभ्यास में लगा सके या जितना भी अधिक समय लगा सके उतना ही बेहतर है। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आप अधिक से अधिक समय भजन अभ्यास में दें। हम अपने 2.5 घंटे का समय लेकर उसका आधा
1 घंटा 15 मिनट तक कोई भी एक अभ्यास करना चाहते हैं और उसके बाद शेष 1 घंटा 15 मिनट तक दूसरा अभ्यास। यदि हमारे पास केवल 1 घंटा 15 मिनट का समय है तो उस समय हमें केवल एक ही अभ्यास करना है और 1 घंटा 15 मिनट का एक अन्य मौका दिन में किसी और समय निकालना है और उस दौरान हम दूसरा अभ्यास करेंगे। तब हम एक ही बैठक में दोनों अभ्यास नहीं करेंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों प्रयासों का आपस में मिलना नहीं है, क्योंकि उससे हमारा ध्यान हट सकता है। दोनों अभ्यास ऐसे साधन हैं जिसके जरिए हम अपनी सुरत की धारा को समेटते हैं, इससे पहले कि हम अंतर के अनुभवों को और हमें अपनी सुरत की धारा को अवश्य ही शिव नेत्र पर समेटना होगा, वरना हम अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक और आंतरिक मंडलों तक नहीं पहुंच पाएंगे। कई भजन या अभ्यासी साधक इस बात का निर्णय नहीं कर पाते कि क्या हमें भजन शुरू करने के लिए सिमरन को बीच में रोक देना चाहिए। हमें किसी एक अभ्यास को शुरू करने के लिए दूसरे अभ्यास को बीच में नहीं रोकना चाहिए। हमें कभी भी अलार्म घड़ी रखकर ध्यान पर नहीं बैठना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि 1 घंटा 15 मिनट के लिए अलार्म लगा लिया, भजन अभ्यास पर बैठ गए और अलार्म बजने पर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। ऐसा करना उचित नहीं है। एक बार जब आप ध्यान पर बैठ जाएं, तो फिर अपने आप को ध्यान की गहराई में जाने दें और उसके बाद जब भी आप उठना चाहें तभी उठें। परंतु यदि आप सोचते हैं कि मैं ठीक 1 घंटे के लिए ध्यान टिकाने जा रहा हूँ और फिर आप अलार्म घड़ी लगा दें, तो आपका मस्तिष्क यही सोचता रहेगा कि आप अब 20 मिनट हो गए, अब 30 मिनट हो गए होंगे और फिर आप आंखें खोलकर देखने लगते हैं कि घड़ी में क्या बजा है। ऐसा करना उचित नहीं है। क्या सिमरन और भजन दोनों मिलकर एक हो जाते हैं? सिमरन और भजन दोनों ही अभ्यास हमें सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक ले जाते हैं और यही दोनों शब्द धारा से जोड़ते हैं। दोनों ही अभ्यासों के द्वारा हमारी आत्मा आंतरिक मंडलों में उड़ान भरती है। इस तरह से दोनों ही विधि आपस में मिलकर एक ही हो जाती हैं और हमें एक ही लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भजन अभ्यास के लिए हमें एक शांत जगह का चुनाव कर लेना चाहिए। अगर घर में परिवार के अन्य सदस्यों की बोलचाल से, टेलीविज़न से या बाहर के वातावरण से शोरगुल रहता है, तो शोरगुल के वातावरण में भजन अभ्यास कैसे करना चाहिए? हम आखिर इस वातावरण में भजन अभ्यास कर सकते हैं जिसमें कि हम रहते हैं। शोरगुल मुक्त वातावरण अभ्यास भजन अभ्यास में मदद करता है। इससे हमारा ध्यान आसानी से टिक जाता है। परंतु जैसे जैसे हम ध्यान टिकाने की तकनीक सीखने जाते हैं, हमें ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि चाहे शोरगुल हो या ना हो, हम भजन अभ्यास कर सकते हैं। यदि शोरगुल अधिक हो तो हमें भजन अभ्यास रात के समय करना चाहिए, जबकि अधिकांश लोग सोए होते हैं। धीरे धीरे हमारी एकाग्रता बेहतर होती जाती है और हम शोरगुल में भी अपना ध्यान टिका सकते हैं। न्यूटन का नाम तो सभी ने सुना ही है। एक बार बैंड बजाने वालों का दल उनके पास से गुजरा, मगर वे अपने काम में इतने तल्लीन थे कि उन्हें उस बैंड पार्टी का पता ही नहीं चला। उसके बाद उनसे किसी ने पूछा कि क्या उन्होंने बैंड पार्टी की आवाज़ सुनी? तो पता है आपको उन्होंने क्या उत्तर दिया? न्यूटन कहने लगे, कौन सा बैंड? व्यवहारी शोर शराबे से प्रभावित हुए बिना अपने आप को एकाग्रचित कर सकते थे। हम भी इसी तरह नियमित अभ्यास के बाद बाहरी आवाज़ों के शोर शराबे से प्रभावित हुए बिना भजन अभ्यास कर सकते हैं।
हमें भजन अभ्यास में अपनी सुरत की धाराओं को एकाग्र करने के लिए शरीर को स्थिर रखने की आवश्यकता होती है। भजन अभ्यास शरीर में सुरत की धाराओं के सिमटने पर निर्भर है। शरीर में दो प्रकार की धाराएं काम करती हैं, प्राणों की धाराएं और सुरत की धाराएं। प्राणों की धारा हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रिया जैसे श्वसन, पाचन, रक्त संचार इनको नियंत्रित करती है। और भजन अभ्यास में हम प्राणों की धाराओं को नहीं छोड़ते, इसके बजाय हम सुरत की धाराओं को एकाग्र करते हैं। इसी धारा के कारण हमारे ज्ञानेंद्रिय काम करते हैं। यह धारा की समानता पूरे शरीर में फैली रहती है और जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो यही धारा निकले। शरीर से वापस सिमटकर शिव नेत्र पर, जो कि दोनों भुवों के बीच में पीछे की ओर स्थित है, वहां एकत्रित होने लगती है। इस प्रकार से ध्यान टिकाना स्वास्थ्य और शरीर दोनों के लिए जरूरी है। अन्य प्रक्रियाओं के चलने में कोई बाधा नहीं पड़ती।